स्टूडेंट ये प्रैक्टिस क्वेश्चन को लेकर हमारा सेकंड पार्ट है। अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप पार्ट फर्स्ट को भी देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है। हमारा क्वेश्चन है फर्स्ट, ग्राफी फुटक का टूटना निम्न में किसके कारण होता है। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं। रेप्चरिंग ऑफ ग्राफियन फॉलिकल इज ड्यू टू ऑप्शन फर्स्ट है डिक्रीज इन LH, डिक्रीज इन प्रोजेस्ट्रॉन, डिक्रीज इन FSH या फिर इंक्रीज इन LH। बताइए स्टूडेंट्स का राइट ऑप्शन क्या हो सकता है। सो इसका राइट ऑप्शन होगा इंक्रीज इन LH, यानी कि LH में वृद्धि के कारण ही ग्राफी फुटक का टूटना संभव है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 4। ठीक है, इंक्रीज इन LH। थोड़ा सा इसको ये कर लेते हैं, ज़्यादा ही झूम हो रहा है। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है। एक लड़के में नरम हड्डियां, खराब दांतों के विकसित होने का पता चला, ऐसा किसकी कमी के कारण पॉसिबल है। ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। विटामिन A, विटामिन E, D, K है। आपको सारी विटामिन के बारे में पता हुआ होना चाहिए कि किसकी कमी से कौन सा डिजीज़ होता है, इसके सोर्सेज क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 100% क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। सो स्टूडेंट इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा विटामिन D। दूसरा हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि विटामिन D हमारे जो बोन्स से हमारे जो टीथ है इनके डेवलपमेंट के लिए एसेंशियल होती है, रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है ना, तो हमारा विटामिन D राइट ऑप्शन हो जाएगा। कोई भी बात समझ में नहीं आए तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हो। और ये विटामिन आपको पता हुआ होना चाहिए। विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं 100% हमेशा, चाहे वो आपका BSc नर्सिंग का एग्ज़ाम हो या फिर पैरामेडिकल का हो या फिर फार्मेसी का हो। ठीक है ना, कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो, अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं विटामिन से रिलेटेड। इसका पार्ट फर्स्ट मैंने पहले अपलोड कर दिया है साइंस एक्सप्रेस चैनल पे। अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप उसको देख सकते हो। ठीक है ना, ये पार्ट 2 है हमारा। चलते हैं नेक्स्ट। ये हो गया हमारा विटामिन D। इसमें पूरी विटामिन आपको याद हुआ होना चाहिए। ऑल विटामिन सोर्स, इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है, कौन सी डिजीज होती है। ठीक है ना, और इसके केमिकल नेम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गर्भ निरोधक विधि नहीं है। यानी कि आपसे ये पूछा जा रहा है कि आपको 3 मेथड पता हुआ होना चाहिए गर्भ निरोधक के। ये आप नॉलेज चेक करना चाहता है क्वेश्चन, तो नहीं है। तो आपको 3 वो पता होना चाहिए जो है। ठीक है, तो 3 कौन सी है, अगर आपको पता होगी तो आप इसको सही कर सकते हो। फर्स्ट है हमारा हार्मोनल विधि, बैरियर मेथड और नेचुरल मेथड। ये तो 3 तो हमारी है, जबकि MTP नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा MTP हो जाएगा। ठीक है ना, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं MCQs। प्रैक्टिस करोगे तो आपको सब इजी हो जाएगा। और प्रैक्टिस क्वेश्चन से अक्सर रिपीटेड क्वेश्चन भी पूछ ले जाते हैं, जैसे कि अब यहाँ आप प्रैक्टिस कर रहे हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे रिपीट में पूछे भी जा सकते हैं, इसीलिए आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। MTP हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि किसी एंजाइम का उत्पादन नहीं करती है। बताइए स्टूडेंट। गैस्ट्रिक, पैनक्रियाज, लीवर, सैलिवरी ग्लैंड। कौन सी ग्रंथि है जो एंजाइम का उत्पादन नहीं करती है। गैस्ट्रिक भी करती है, हमारे जो पैनक्रियाज है वो भी करती है, और सैलिवरी ग्लैंड है वो भी सिक्रेशन करती है एंजाइम का, जबकि लीवर किसी भी प्रकार का एंजाइम सिक्रेशन नहीं करती है। तो हमारा राइट ऑप्शन लीवर हो जाएगा। ठीक है ना, इस प्रकार MCQs बहुत इंपॉर्टेंट है। किस प्रकार से आपको थोड़ा सा फोकस करना है। ठीक है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स डज नॉट प्रोड्यूस एनी एंजाइम। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, और अगर आप पढ़ोगे ना तो सब ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी जीव का विकासवादी इतिहास के रूप में जाना जाता है। इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन क्रॉस। यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन है, फाइलोजेनी और वंशावली, इनमें से कोई नहीं, या फिर व्यक्तिव्रत। सो स्टूडेंट इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फाइलोजेनी।
किसी जीव का विकासवादी का इतिहास फाइलोजेनी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हो। फाइलोजेनी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको क्या लगता है कि मानव शरीर में सीबेसियस ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है? जो कि वसा में ग्रंथियाँ होती है वो कहाँ पाई जाती है? क्या मसल्स में पाई जाती है, या क्या स्टोमक में, या फिर हेड में, या फिर स्किन में? बताइए स्टूडेंट, इसका राइट ऑप्शन क्या हो सकता है? सो स्टूडेंट, इसका राइट ऑप्शन होगा स्किन, त्वचा में सिलिबेस वसा में ग्रंथियाँ पाई जाती है। ठीक है, तो इसका हमारा स्किन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। वेयर डू यू थिंक द सेबेसियस ग्लैंड्स फाउंड इन ह्यूमन बॉडी? स्किन। ठीक है, इन स्किन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्किन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टेज इन सेल डिवीजन दैट कंसिस्ट ऑफ G1 फेज, S फेज, G2 फेज। कोशिका विभाजन में वह चरण जिसमें G1 अवस्था, S अवस्था, G2 अवस्था शामिल है। मेटाफेज, प्रोफेज, एनाफेज या फिर इंटरफेज? बताइए स्टूडेंट, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है? आई होप स्टूडेंट आपने वन ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा इंटरफेज, हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि कोशिका विभाजन में वही चरण है जिसमें G1 अवस्था, S फेज और G2 फेज शामिल है, वो है इंटरफेज। इंटरफेज हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ये देखिए। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्नाशय में बीटा कोशिकाएं इंसुलिन को स्रावित करती है। ए का आंसर इसने खुद ने दे दिया। अल्फा कोशिकाएं किसका स्राव करती है? स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, आपको पता हुआ होना चाहिए, अल्फ़ा, बीटा, गामा। इन तीनों सेल से कौन से हार्मोन एंजाइम सेक्रेशन होते हैं, ये आपको पता हुआ होना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं कंपटीशन एग्जाम, इंट्रेंस एग्जाम में। सो अल्फा कोशिका का यहाँ पर पूछा गया है, बताइए। आई होप स्टूडेंट आपने वन ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया होगा। अल्फा कोशिका से जो स्रावित होता है वो होता है ग्लूकागोन का। ठीक है, इंसुलिन हमारे कंट्रोल करता है किसको? शुगर लेवल को। ठीक है, जबकि ग्लूकागोन क्या बढ़ा, इंक्रीज करता है शुगर लेवल को। ठीक है, अपोजिट है एक दूसरे के। यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए वेसोप्रिन, ग्लूकागोन, थायरोक्सिन और ऑक्सीटोक्सिन। सो स्टूडेंट, ये आपको अल्फा, बीटा, गामा तीनों सेल्स के जो हमारे तीनों सेल है, इनके फंक्शन आपको पता हुआ होना चाहिए। किसी से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, गामा से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कोलुमनार सेल दैट आर स्पेशलाइज फॉर सिग्रेशन आर कॉल्ड। अस्तमन कोशिकाएं जो स्त्रावण के लिए विशिष्ट होती है, उन्हें क्या कहा जाता है? घनाकार उपकला, या फिर अस्तमाकार, या फिर रोमन उपकला, या फिर ग्रंथिल उपकला? बताइए स्टूडेंट, इसका राइट ऑप्शन क्या हो सकता है? आई होप आपने वन ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका राइट ऑप्शन होगा ग्रंथिल उपकला। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। स्तंभ कोशिकाएं जो स्त्रावण के लिए विशिष्ट होती है, उन्हें ग्रंथिल उपकला कहा जाता है। हमारा ग्रंथिल उपकला राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ रिकॉम्बिनेशन ऑफ क्रॉसिंग ओवर corresponding to the single nucleotide is called। एक न्यूक्लियोटाइड के अनुरूप पुनर्योजन या विनिमय की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? बताइए। बेस, एलील, म्यूटॉन या फिर रेकॉन? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और इस प्रकार के क्वेश्चन तो मैं हमेशा करा ही रहा हूँ, बट आप देख नहीं रहे। मैंने ऑब्जर्व किया है कि इन पर जो व्यूज आ रहे हैं वो ऑलमोस्ट 100, 200 ये आ रहे हैं, तो इससे भी मेरे को मोटिवेशन नहीं मिल पाता है। तो जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ऐसे वीडियो, ताकि इन पे व्यू आए और ये जो क्वेश्चन है उनके भी काम आए। ठीक है ना।
तो इससे मैं थोड़ा इंस्पायर हूँ, और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, थोड़ा मेरे को भी मोटिवेशन मिले इनसे। व्यू और लाइक ये तो चाहिए, ठीक है। एक न्यूक्लियोटाइड के अनुरूप पुनर्योजन या विनिमय की सबसे छोटी इकाई है वो क्या कहलाती है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा रिकॉन, ठीक है। रिकॉन कहलाते हैं स्टूडेंट, इसका करेक्ट ऑप्शन 4 हो जाएगा, रिकॉन। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेप इन यूरोपोसिस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन इन द किडनी? निम्नलिखित में से कौन सा वक्र में यूरोपोसिस या मूत्र निर्माण का एक चरण नहीं है? यानी कि आपको पता हुआ होना चाहिए मूत्र निर्माण की प्रक्रिया, ठीक है, वो आपको पता होगी तो आप इसको सही करके आओगे। आई होप स्टूडेंट आपने 1 ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया होगा। स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि ये जो चयनात्मक पुनर्अवशोषण है ये भी उसी की मतलब मूत्र निर्माण के चरण में इसको शामिल किया हुआ है, और कोशिकीय गुच्छ के निषेध ये भी उसमें होता है, और नलिका द्वार जो ट्यूबुलर सिक्रेशन है ये भी उसमें इंक्लूड होता है। जो नहीं होता है वो है विटामिन डी एमिनेशन, यानी कि डी एमिनेशन हमारा चरण नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन यही हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। बाकी के सब तीनों है, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ तो है, सेकंड नहीं है, तो डी एमिनेशन हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। ये मूत्र निर्माण का चरण नहीं है, डी एमिनेशन। अगला सवाल बहुत ही 100% आता है यहाँ से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। देख लेते हैं इसको भी। नेम द इम्यूनोग्लोबिन दैट mediates एलर्जिक रिएक्शन लाइक जस्ट एलर्जी। ये जितने भी आपके सामने इम्यूनोग्लोबिन से 5 टाइप होते हैं, वैसे तो आपको पता होना चाहिए इनके बारे में। यहाँ पर जो पूछा हुआ है उस इम्यूनोग्लोबिन का नाम बताइए जो धूल एलर्जी जैसे एलर्जी की प्रतिक्रिया में। स्टूडेंट आपको पता होगा कि एलर्जी में कौन काम करता है, एलर्जी E4 एलर्जी यानी कि IgE वर्क करता है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन IgE हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर दिए हुए IgA, IgE और IgG और IgM, ठीक है। आपको IgA के बारे में भी मालूम होना चाहिए, IgG पे भी होना चाहिए। इसके लिए मैंने स्पेशल वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करा दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप वीडियो और ज़्यादा गेन कर सकते हो ताकि एंट्रेंस एग्ज़ाम में आपके अच्छे मार्क आए, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं हमेशा, चाहे वो आपका नर्सिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम हो या फिर फार्मेसी का हो या फिर पैरामेडिकल का हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग ब्लास्टोसाइट? निम्नलिखित में से कौन सा कथन ब्लास्टोसिस्ट के संबंध में गलत है? यानी कि 3 क्वेश्चन तो सही होना चाहिए और ये गलत है, वो हमको ढूंढना है। बताइए, इसको पढ़ना है पूरा। पहले तो ट्रोम्बोब्लास्ट की कोशिकाएं अतिरिक्त भ्रूण झिल्ली बनाती है या फिर यह कोशिकाओं का ठोस द्रव्यमान है? इनमें कम से कम 2 प्रकार की कोशिकाएं ट्रोम्बोब्लास्ट और आंतरिक कोशिका द्रव्यमान है। जोना पेलुसिडा, तनावा और ब्लास्टुला के टूटने के लिए उत्तरदायी है। ये आपको पता होना चाहिए। रिप्रोडक्शन सिस्टम अगर आपने पढ़ा होगा तो आप इसको 100% सही करके आओगे, ठीक है। एम्ब्रियोलॉजी, वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है और हमेशा पूछा जाता है कंपटीशन एग्जाम में। आई होप स्टूडेंट आपने 1 ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये कोशिकाओं का ठोस द्रव्यमान है। कौन? ब्लास्टोसिस्ट के संबंध में गलत कथन है, ये गलत कथन है। ये कोशिकाओं का ठोस द्रव्यमान है, ये बिल्कुल गलत है। बाकी के सब सही है। ट्रोम्बोब्लास्ट की कोशिकाएं अतिरिक्त भ्रूण झिल्ली बनाती है, हाँ सही बनाती है। इनमें कम से कम 2 प्रकार की कोशिकाएं ट्रोम्बोब्लास्ट और आंतरिक कोशिका द्रव्यमान, हाँ है। जोना पेलुसिडा, तनाहुआ और ब्लास्टुला में टूटने के लिए उत्तरदायी के हाँ है, ये हमारे सही है। जबकि यह कोशिकाओं का ठोस द्रव्यमान है, ये बात गलत है। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन था वो ये था कि ब्लास्टोसिस्ट के संबंध में गलत कथन बताइए, तो ये हमारा गलत कथन है, ठीक है।
ये कोशिकाओं का ठोस द्रव्यमान है, ये बिल्कुल गलत बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच अमंग द फ्लोइंग इज नॉट ए कोलाइमेट। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रगोई नहीं है, कोलाइमेट नहीं है। 11th से पूछा गया है क्वेश्चन, 11th बायोलॉजी से। प्लेटीहेलमिंथेज, एनेलिडा, ऑर्थोपोडा और एकाइनोडर्मेटा। बताइए स्टूडेंट इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। आई होप स्टूडेंट आपने वन ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा प्लेटीहेलमिंथेज। प्लेटीहेलमिंथेज क्या है, कोलाइमेट नहीं है, जबकि एनेलिडा, ऑर्थोपोडा और एकाइनोडर्मेटा कोलाइमेट में इनको गिना जाता है, प्रगोही है। जबकि हमारा जो प्लेटीहेलमिंथेज है ये नहीं है। ये 11th बायोलॉजी से लिया हुआ क्वेश्चन है और ज़्यादातर क्वेश्चन 11th और 12th से ही पूछे जाते हैं। अब आप में से बहुत सारे बोलेंगे कि ज़्यादातर क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं। हमारा जो नर्सिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम है, फार्मेसी का है, पैरामेडिकल का है, इनमें हमें एंट्री चाहिए कॉलेज में, तो उसके लिए हमें एंट्रेंस एग्ज़ाम पास करना है। तो उसके लिए जो हमें जो प्रिपरेशन करनी है वो 11th की ज़्यादा करें या फिर 12th की। तो मैं आपसे यही करना चाहूँगा 12th को ज़्यादा प्रायोरिटी दें। 12th से ऑलमोस्ट आपसे 85% क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जबकि 11th से बाकी 15% क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 15%। तो जितना हो सके 12th के पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का सहारा ले। क्वेश्चन उन्हीं में से आपसे पूछे जाएंगे। और इसके अलावा आपके जो डिजीज़ है, विटामिन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसकी तो मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ। अगर आप मेरे सब्सक्राइबर होंगे तो आपको तो पता होगा कि सर क्या बता रहे हैं टाइम टू टाइम। ठीक है, सब मैंने प्रैक्टिस कराई हुई है, विटामिन के ऊपर भी, अभी जो इम्यूनोग्लोबिन हमने पढ़े उसके ऊपर भी। बट आपको पता होगा वो वीडियो देखा या नहीं देखा। नहीं देखा तो चैनल पर देख सकते हैं। मेरे 2 चैनल हैं जिस पर अभी वीडियो बन रही है, वो तो जैकलॉन जॉब है और इसका पार्ट फर्स्ट है वो साइंस एमकेएस पर मैंने अपलोड कर दिया। नीचे डिस्क्रिप्शन में सब मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। तो उसके पार्ट फर्स्ट की भी आप प्रैक्टिस कर लीजिए। क्वेश्चन उन्हीं के ही है एक प्रकार से। और कुछ भी जिस विषय पर वीडियो बनना चाहिए आप कमेंट के थ्रू मेरे को बता सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया था कि प्रगोई नहीं है, तो प्लेटीहेलमिंथेज हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाँ, ट्यूनोमेटिक बोन्स आर फाउंड इन क्लास। वातिल अस्थियाँ वर्ग में पाई जाती है, यानी कि वातिल अस्थियाँ वर्ग में पाई जाती है। कौन से में पाई जाती है, स्तनधारी में या फिर सर्पिश्रम में या फिर और ऑक्टिकतीज में या फिर पक्षी वर्ग में। बताइए स्टूडेंट इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। आई होप आपने वन ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा एवीज, पक्षी वर्ग में पाई जाती है वातिल हस्तियाँ, ठीक है ना। सो ये जो क्वेश्चन है ये भी 11th बायोलॉजी से लिया हुआ है, ठीक है। तो जितना हो सके एनसीईआरटी पढ़े, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। और कुछ नोट्स मैंने अवेलेबल आपके लिए करवा रखे हैं। मेरा जो साइंस एमकेएस चैनल है और जो जैकलॉन जॉब चैनल है, दोनों पर मैंने अवेलेबल करवा रखे हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है ना। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। आपका जो बीएस नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम है या फिर जीएनएम का या फिर पैरामेडिकल का या फिर फार्मेसी का है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। बहुत सारे स्टूडेंट 12th पास आउट होते हैं तो उनको पता नहीं होता कि किस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पूछे जाते हैं, क्या होता है, कैसे यहाँ पर हमारा सिलेबस रहता है, तरह तरह के सवाल होते हैं। तो उनके लिए ये चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने इन्हीं की समस्या को देखते हुए ये चैनल क्रिएट किया है, ठीक है ना। क्योंकि आपको पता है कि हमारा जो नीट का एग्ज़ाम होता है, इनकी खबरें तो आपको न्यूज़ पेपर, अखबार, टेलीविज़न इन पर मिलती रहती है। जबकि ये जो अदर एग्ज़ाम है, जैसे कि हमारे नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम, फार्मेसी एंट्रेंस एग्ज़ाम, पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम, फिजियोथेरेपी एंट्रेंस एग्ज़ाम, इनके बारे में कोई नहीं बताता। तो आपकी समस्या के समाधान के लिए ये मैंने चैनल क्रिएट किया है, जैकलॉन जॉब और साइंस एमकेएस। तो दोनों चैनल के अगर आप सब्सक्राइबर होंगे तो दुगना पोषण आपको मिलेगा, दुगनी नॉलेज आपको मिलेगी, ठीक है। और ये तो फिक्र बिल्कुल भी ना करें कि इनके एप्लीकेशन फॉर्म कब भरे जाएंगे, हमें नर्सिंग में एडमिशन लेना है, वो तो मैं अब बताता ही रहता हूँ टाइम टू टाइम। जब भी आएंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और प्रैक्टिस क्वेश्चन, सिलेबस, प्रेफरेंस कैसे करें, जानकारी तो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी, ठीक है ना।
सो स्टूडेंट इसका पार्ट फर्स्ट देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। पार्ट फर्स्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 से 15 तक मैंने पार्ट फर्स्ट में इंक्लूड कर दिए थे, 15 से हमने 30 तक इसमें इंक्लूड कर दिए, ठीक है ना। तो ये पार्ट सेकंड हमारा कंप्लीट हो गया है और ये हमारी जूलॉजी कंप्लीट हो गई। पार्ट फर्स्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से देख लीजिए आप। पार्ट फर्स्ट देखने के बाद अगर इसको देखोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा और क्वेश्चन इनमें से ही आएंगे, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे मतलब, ठीक है ना। और बहुत से क्वेश्चन रिपीट भी हो सकते हैं, जो अब आपने यहाँ पढ़ा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस बार 2020 में, ठीक है ना। तो इसका पार्ट फर्स्ट देख लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है।